हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं। मोटरसाइकिल सवारों की जान की हिफाजत के लिए इंतजामिया का सख्त फैसला। बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल सवार को पेट्रोल नहीं मिलेगा। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की सीटीओ को फैसले पर सख्ती से अमल कराने की हिदायत। पेट्रोल पंप्स को भी सख्ती से अमल करने का हुक्म। शहरियों का फैसले पर मिला जुला रद्द अमल। मोटरसाइकिल सवारों को बगैर हेलमेट पेट्रोल ना देने का फैसला। हुकूमत ने हेलमेट के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद के बासियों ने हुकूमती फैसले पर खुशी का इजहार किया है। बोले, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद न होने की वजह से जानलेवा हादसा होते हैं। हेलमेट पहनने से जानलेवा हादसा में नुमाया कमी होगी। आना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। पेट्रोल जो ना मिले, ये हेलमेट नाल ही मिले, ठीक है। तेल भी सस्ता होना चाहिए। सर हम तो आगे मजदूर बनने हैं, पेट्रोल बहुत मुश्किल से डलवाते हैं और आगे इन्होंने नई पाबंदी लगाती है। बहुत अच्छी बात है, पेट्रोल हेलमेट पहने हो तो पेट्रोल भी मिलना चाहिए, पेट्रोल ही कम करना चाहिए। हेलमेट वाली बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छा फैसला है, बिल्कुल सही फैसला उन्होंने किया है। ये साडी ये जिहड़ी है ना हेलमेट पहनना है साडी अपनी सेफ्टी वास्ते है ना, ਇਹ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ फैसलाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ रूल नहीं है। हुकूमती फैसले पर अमल दरामद के लिए जिला इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई, जबकि पेट्रोल पंप मालकान का भी नोटिफिकेशन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अज़म का इजहार। कहते हैं हम कितने लोगों को जवाब देंगे। इंतजामिया हेलमेट की कीमतों को भी कंट्रोल करे ताकि शहरी आसानी से हेलमेट खरीद सकें। आर्डर मिल भी जाए ना, ये हमारी आवाम जी ना उस पर फॉलो नहीं करती। अगर हम रोकते हैं पेट्रोल तो कितना रोकेंगे, किस किस को मना करेंगे हम, ठीक है ना। जिसको भी कहते हैं वो कोई ना कोई मतलब ये हम हेलमेट कहाँ से लाएं, किधर से लाएं, अफोर्ड नहीं कर सकते। कई ऐसे लोग होते हैं। इंतजामिया ने पंप मालकान को अपने पेट्रोल पंप पर आगाही बैनर्स भी आवेजा करने की हिदायत कर दी है। कैमरामैन मोहम्मद मौजम के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। और नाजरीन, मुल्क में जारी बारिशें कहीं अब्र रहमत तो कहीं जहमत। बादल बरसते ही फैसलाबाद पानी पानी हो गया। 3 घंटे जारी रहने वाली बारिश से अहम शाहराहों समेत नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मानसून के पहले स्पेल ने जहां कई शहरों का मौसम खुशगवार बना दिया, तो वहीं अब्र रहमत जहमत बनकर बरसी। मुसलसल 3 घंटे जारी रहने वाली बारिश से फैसलाबाद की अहम शहराओं समेत नशेबी इलाकों में पानी भर गया। रेलवे स्टेशन चौक, मिल्लत चौक, झुमरा रोड, इस्लाम नगर, इकबाल स्टेडियम और दीगर इलाके नदी नाले बन गए। 20 साल हो गए जी वासा का काम है। हैडमास्टर भी बहुत अच्छे इत्थे दे, जिन्ने MP MN नून लीग दे, पीपल पार्टी दे, एडे का खूबसूरत है ना उन्होंने इलाका सवारिया। आ डुबन दे कोई हालात नहीं। जब तक ये बारिश भी होगी तो बारिश के बाद भी ये पानी खड़ा रहेगा, ये कोई निकालने वाला नहीं आएगा। हम इधर से गुजरते जो लोग हैं वो पानी में डूब जाते हैं। ये देखें, मोटरसाइकिलें भी बंद होती हैं। दूसरी जानिब फैसलाबाद सरगोदा रोड पे भी दूर तलक पानी ही पानी। थाने के अंदर और बाहर पानी जमा होने से साइलिन और एहलकारों के लिए रोजमर्रा अमूर सरंजाम देना मुश्किल हो गया। शहरी का कहना था कि शिकायत के बावजूद सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं किया गया। पानी की हमें बहुत मुश्किलात है, हमारी गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं, हमारा बहुत नुकसान होता है। अभी इधर पानी में बहुत सारी गाड़ियाँ बंद पड़ी हुई हैं। कोई इंतजामिया का आदमी इधर नहीं आया, कोई पूछने वाला नहीं है। झुमरा रोड और निशाताबाद पुल के दोनों तरफ बारिश के पानी में डूब गए। बारिशी पानी से लोगों का गुजरना महाल। इंतजामिया बारिश का पानी बर वक्त निकालने में नाकाम। झुमरा रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। बहुत ज्यादा मुश्किल है, इधर से गाड़ियाँ भी गुजरनी मुश्किल हो जाती है। जो पैदल गुजरने वाले वो उसके लिए भी मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना। फिर ट्रैफिक जब मुश्किल इतनी ज्यादा हो जाती है, रिक्शे वगैरह सब कुछ गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तकरीबन एक हफ्ता तो ये बारिश का जमा रहता है और यहाँ से गुजरने के बिल्कुल कोई तकीद नहीं। यहाँ पे गाड़ी आई हुई है लेकिन वो कोई कुछ भी काम नहीं करती गाड़ी। फैसलाबाद में बारिश के बाद कई इलाकों में निजाम जिंदगी मुअत्तल रहा। ताहम मिल्लत चौक, इकबाल स्टेडियम और दीगर इलाकों से वासा की टीमों ने पानी की निकासी कर दी। कैमरामैन टीम के साथ मरियम रजा, सिटी 41। टोबा टेक सिंह में बारिश से शहर के अहम मकामात नदी नालों में तब्दील। बाजार, गली मोहल्ले पानी से भर गए, कारोबार ठप, शहरी घरों तक महसूर। इंतजामिया पानी की बर वक्त निकासी में नाकाम। शहरी मुनासिब इकदाम न होने का शिकवा करते नजर आए। जानते हैं अहमद नदीम की रिपोर्ट में। पटेक सिंह में बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। शहर के अहम मकामात लारी अड्डा, सदर बाजार, शहबाज चौक नदी नालों का मंजर पेश करते रहे। शहरी बल्दिया की नाहली पर फट पड़े। बोले, पानी की निकासी के लिए पेशगी इकदाम न होने से पानी घरों में दाखिल हो गया। साढ़े जिहड़े तो अपने है ना तय खाने उन्होंने पानी पै गया, वो ये सारिया दुकाना ढह जाएगियां।
अगे पानी ना कढ़िया इनकी मेहरबानी है जी कट जाने। ताजरों के मुताबिक दुकानों में 3 फीट तक पानी भर गया, जिससे दुकानें गिरने का खदशा हो गया। माड़ा जी बारिश होंदी सारे शहर का पानी साढ़े दरवाजे अगे आ जाता, साढ़े तहखाने पानी पै गया, साडियां दुकानां गिरन का खतरा, साढ़े कारोबार बंद आ। तुहाडी मेहरबानी है, इंतजामिया नूं कहो को होश फड़े। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई कर रखी है। शहरियों ने इंतजामिया से हंगामी बुनियादों पर निकासियाब के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। चिन्योट में मूसलाधार बारिश से जल थल एक शहर के मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। मेन शाहराहों, गली मोहल्लों और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तफसीलात जानते हैं वकार घुमन की इस रिपोर्ट में। चिन्योट और गिरदोनवाह में खूब मींह बरसी। बारिश के बाद मौसम तो खुशगवार हुआ, मगर मुख्तलिफ इलाकों में पानी भी जमा हो गया। जंग रोड, फैसलाबाद रोड, शालीमार पार्क रोड, मोहल्ला गफूराबाद, ताज मस्जिद रोड, सैटेलाइट टाउन, जुमरा रोड, सरगोदा रोड, गड़ा मोहल्ला समेत गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। जगह जगह पानी जमा होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मिनटों का सफर घंटों पर मुहित हो गया, जिस पर शहरी नाला नजर आए। सुबह का जब से इधर आए हैं कोई इंतजामियत नहीं है, कोई देखभाल वाला नहीं, गाड़ी हमारी खराब है इधर, तो पानी के बीच में खड़े हुए हैं। ये तो इनकी मेहरबानी है, ये आए हमारी हेल्प के लिए, इनका बहुत शुक्रिया, हमारी हेल्प कर रहे हैं। बारिश के बाद बल्दिया ने निकासी आप की कोशिशें तेज कर दी, जिससे चंद घंटों में पानी का निकास कर दिया गया। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के हमरा वकार गोमन, सिटी 41 चिन्योट। बारिश खस्ताहाल मकानों के लिए कहर बन गई। जड़ावाला के चक 380 में खस्ताहाल मकान की छत जमीन बोस होने से 13 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। हालिया बारिशों के बाद दरियाए चनाब में फ्लड अलर्ट जारी। चिन्योट में दरियाए चनाब से इस वक्त 20,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। दूसरी जानिब भारत की जानिब से आबी जारजहियत का खदशा। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने इकदाम के लिए PDM से 20 करोड़ के फंड्स मांग लिए। हालिया बारिशों के बाद दरिया चनाब में फ्लड अलर्ट जारी। चिन्योट में दरिया चनाब से इस वक्त 20,000 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। बारिशों की वजह से दरिया में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। गुज़िश्ता रोज पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने पेश की अलर्ट जारी किया। जिला इंतजामिया का कहना था जिला चिन्योट में सैलाब के खतरे के बायस पेश की इकदाम और मुकामी आबादियों को खबरदार किया जा चुका है, ताहम अभी सूरत हाल कंट्रोल में है। दूसरी जानिब भारत की जानिब से आबी जारहियत का खदशा। मुमकिन सैलाब से कबल PDMA की जानिब से हंगामी इकदाम न उठाए जा सके। दरियाए रावी के किनारे मौजाजात और देहात की बहाली के लिए फंड्स न दिए जा सके। दरियाए रावी के किनारे वाक़या मौजा आलम शाह तहसील तांदियावाला की बहाली के लिए फंड्स दरकार है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के PDMA को लिखे मरासले भी किसी काम न आ सके। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने PDMA से फंड्स फराहमी की इस्तदा कर दी। भारत की तरफ से पानी छोड़ने पर दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद होने पर मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। महकमा सेहत फैसलाबाद की गफलत। 50% बुनियादी मराकज़ सेहत गैर फ़आल। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के 58 मराकज़ में इलाज नाम की चीज़ ही नहीं। अद्विया और ज़रूरी इंजेक्शन की भी किल्लत। डिलीवरी के लिए आलात भी नायाब। मॉनिटरिंग एवोल्यूशन असिस्टेंट की निशानदही पर महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ की होशरुबा रिपोर्ट। फैसलाबाद के 50 से जायद मराकज़ सेहत में सहूलियात की अदम दस्तयाबी। जिला भर में माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत इलाज की सहूलत फराहम करने वाले 103 मराकज़ सेहत में से 58 फेल करार। मराकज़ सेहत में अद्वियात और इंजेक्शन की कमी, डिलीवरी के लिए आलात नायाब, स्टेरिलाइजेशन के लिए फराहम करदा ऑटोक्लेव गैर फाल होने का भी इंकशाफ हुआ है। मॉनिटरिंग एलोवेशन असिस्टेंट की निशानदही पर महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने जून में सेहत की अदम फराहमी से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादिम हुसैन के मुताबिक छोटे छोटे मसाइल की बिना पर मराकज़ सेहत को फेल करार दे दिया गया है। जो चीज़ें हमारी डिस्क्रिपेंसी थी या डिफिशिएंसीज थी वो हमने फुल कर दी हैं। जितने भी सेंटर हैं उनमें माइनर इश्यूज हैं, मेजर इशू कोई नहीं कि कोई चीज़ बिल्कुल ना हो। चीज़ें हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है, इवन माइनर पैरास्टामोल सिरप। आई थिंक कोई ऐसा सेंटर नहीं होगा जहां पर सिर्फ पैरास्टामोल ना हो। डॉक्टर खादिम हुसैन कहते हैं कमजोर माँ बच्चा को दिए जाने वाले साशे न होने की बिना पर ज्यादा मराकज़ सेहत को पॉइंट आउट किया गया है। डिलीवरी सेट, ऑटोक्लेव और आलात की स्टेरिलाइजेशन न होने की भी निशानदेही की गई है। हर सेंटर पे 3-3 डिलीवरी सेट होते हैं। उनका क्राइटेरिया ये है कि स्टेरिलाइज्ड होने चाहिए। स्टेरिलाइज अगर नहीं हुए तो वो आपका सेंटर फेल हो जाएगा। तो उन्होंने फिर उसको दे दिया है कि वो नहीं थे। आई डोंट थिंक सो कि वो उधर ना हो। हर सेंटर पे हमने फोन करके पूछा है, डिलीवरी सेट और सारी चीजें अवेलेबल है। फेल करार दिए जाने वालों में सबसे ज्यादा 19 सदर फैसलाबाद, 18 तहसील जड़ावाला, 9 समुंदरी तांदलियावाला, 6 और जुमरा के 5 मराकज़ सेहत शामिल हैं। कैमरामैन जुनेद अली के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद।
جنگ پولیس کی غیر پیشہ ورانہ رویے کے خلاف ڈسٹرکٹ اسپتال کے ڈاکٹر سراپا احتجاج بن گئے۔ پی ایم اے کی جانب سے محدود وقت کے لیے او پی ڈی کا بائیکاٹ کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ اویس خان کی رپورٹ دیکھیے۔ جنگ میں ڈاکٹرز کا پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے ڈسٹرکٹ اسپتال کی او پی ڈی کا بائیک آؤٹ کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ڈاکٹرز کے احتجاج کے باعث مریضوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ صدر پی ایم اے ڈاکٹر اعجاز سلطان کے مطابق مبینہ طور پر پولیس کی جانب سے ملزمان کے ایم ایل سی اپنی مرضی کے مطابق بنوانے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ گزشتہ روز ملزم کا ایم ایل سی پولیس کے مطابق نہ بنانے پر ڈاکٹرز کو ہراساں کیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پولیس کے غیر پیشہ ورانہ رویہ کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ ڈیورنگ ایم ایل سی تو جو پولیس ڈپارٹمنٹ جو اے ایس آئی ان کے ساتھ تھے وہ بار بار انٹرپٹ کر رہے تھے اور ہراس کر رہے تھے ہمارے ڈاکٹرز کو اور پریشان کر رہے تھے، اور جو ایم ایل سی ابھی وہ لکھ رہے تھے تو جی ہمیں یہ بھی نہیں پسند، ہمیں یہ بھی نہیں پسند۔ اب دیکھیں جو ایم ایل سی ڈکلیئر کرنا ہے یا رائٹ ڈاؤن کرنا ہے وہ بینگ اے ڈاکٹر وہ ہمارا کام ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ڈی پی او ملک طارق محبوب نے واقعہ کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ پولیس شفافیت اور میرٹ کی بنیاد پر اقدامات یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ کیمرہ مین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جھنگ۔ موٹرز نے گاڑیوں کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا۔ مختلف ماڈلز کی گاڑیاں 2 سے 4 لاکھ روپے تک مہنگی کر دی گئی۔ پکانٹو 80 کی قیمت میں 2 لاکھ روپے کا اضافہ 48,25,000 روپے کی ہو گئی۔ کیا موٹرز نے گاڑیوں کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا۔ مختلف ماڈلز کی گاڑیاں 2 سے 4 لاکھ روپے تک مہنگی کر دی گئی۔ پکانٹو 80 کی قیمت میں 2 لاکھ روپے کا اضافہ 38,25,000 روپے کی ہو گئی۔ ٹونک ایکس پلس 1,20,000 روپے اضافے سے 60,50,000 روپے کی ہو گئی۔ فورٹیج الفا 2,50,000 روپے اضافے سے 73 لاکھ روپے میں ملے۔ فورٹیج ایف ڈبلیو ڈی 2,50,000 روپے اضافے سے 81,90,000 روپے کی ہو گئی۔ فورٹیج اے ڈبلیو ڈی کی قیمت 2,50,000 اضافے سے 88,20,000 روپے مقرر۔ فورٹیج بلیک ایڈیشن 2,50,000 روپے اضافے سے 93 لاکھ روپے کی ہو گئی۔ سرینٹو 2.4 ایل ایف ڈبلیو ڈی 4 لاکھ روپے مہنگی 1,08,00,000 روپے کی ہو گئی۔ سرینٹو 3.5 ایل ایف ڈبلیو ڈی بھی 4 لاکھ روپے مہنگی 1,17,90,000 روپے کی ہو گئی۔ کیا موٹرز کی جانب سے گاڑیوں کی نئی قیمتوں کا اطلاق کر دیا گیا۔ تاجروں نے بجلی کی قیمت میں اضافہ مسترد کر دیا۔ بولے بجلی کی قیمت تاجروں کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ پیداواری لاگت میں اضافہ ہو رہا ہے جس سے مہنگائی اور بے روزگاری مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ کپڑے کے کاروبار کرنے والے تاجر بجلی کی قیمت میں اضافے سے شدید پریشان۔ ہول سیل کلاتھ سیکٹر کے صدر شیخ فیصل کہتے ہیں حکومت قرض لے کر خوش ہونے کی بجائے انڈسٹری کے فروغ کے لیے اقدامات کرے۔ انہوں نے کہا بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ انڈسٹری چلے گی تو ہی ملک کی معیشت بہتر ہوگی۔ اگر یہ ان چیزوں پر ڈالیں جس سے ہمارے ملک کے معاشی حالات بہتر ہوں، اقتصادیات میں بہتری آئے، جس میں بجلی ہے، گیس ہے اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو ڈائریکٹ افیکٹ کرتی ہیں، پیٹرول ہے، مگر انفارچونیٹلی ان کو صرف ایک ہی کام آتا ہے کہ قرضے لیں، عوام کو ریلیف دیں۔ دیکھیں ایسے عوام کو ریلیف نہیں ملتا۔ دوسری جانب ایکسپورٹ میں عرصے کے بعد اضافہ۔ جون کے دوران ایکسپورٹ 8% بڑھ کر 2 ارب 37 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی، جبکہ امپورٹ 3% کمی کے ساتھ 4 ارب 18 کروڑ ڈالر رہی۔ صدر آل پاکستان ایمبرائڈری ایسوسی ایشن رانا عبدالغفور کہتے ہیں سازگار ماحول ملے تو ایکسپورٹ میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت انڈسٹری کو 5 سال تک سبسڈائز بجلی گیس فراہمی کرے۔ صنعت کاروں کے سیلز ریفنڈز کو مستقل بنیادوں پر بحال کیا جائے۔ ہماری جو امپورٹ ہے وہ 3% کم ہوئی ہے۔ اس سے ایک اچھی خبر پاکستان کو بہت دیر بعد سننے کو ملی ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ سیاسی استحکام جیسے ہی ملک میں آئے گا انشاءاللہ تعالی ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھے گی، کاروباری حالات بھی بہتر ہوں گے اور اچھی خبریں آنی جو ہے نا وہ شروع ہو جائیں گی۔ صنعت کاروں کے مطابق حکومت انڈسٹری کا پہیہ چلنے دے تو زر مبادلہ میں اضافے کے لیے دوسرے ممالک سے قرض مانگنے کی ضرورت نہیں رہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر شراز بٹ کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ ٹوباٹیکس ان کے یوٹیلیٹی سٹور سے سبسڈائزڈ گھی، آٹا اور چینی غائب۔ شہری سستے آٹے اور گھی کو ترس گئے۔ دور دراز سے کرایہ خرچ کر کے آتے ہیں اور خالی ہاتھ ہی واپس جانا پڑتا ہے۔ شہریوں کے شکوے شکایات بڑھنے لگے۔ دیکھتے ہیں احمد ندیم کی رپورٹ۔
पटेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर में सस्ता आटा, घी और चीनी का बहरान। शहरी सस्ते आटे और घी को तरस गए। कहते हैं दूर दराज के इलाकों से किराया खर्च करके सस्ता आटा और घी लेने आते हैं। सारा दिन खवारी के बाद खाली हाथ वापस लौटा दिया जाता है। खातून के मुताबिक स्टोर इंतजामिया एक हफ्ते से आटा और घी देने की बजाय सिर्फ तसल्लियों पर टरखा रही है। अगर सस्ती अशिया नहीं मिलनी तो इंतजामिया स्टोर्स को ताले लगा दे। जलील क्यों किया जा रहा है? गरीब बंदा जाए तो कहां जाए, कहां से खाए? खातून की दहाई। नहीं, हफ्ता हो गया नहीं आए हैं ते इद्दे चले जाने आ, किराए ते रक्षा करा के आए हैं स्पेशल, फिर फायदा आटा लैन दा ते इस करके फिर हफ्ता हो गया आटा ना चीनी दूसरियां ऐसे रेट ते बाजार दी रेट ते चीज़ां मिलदियां पईयां ते इन्हां नूं चाहीदा कि फिर जे नहीं आटा मिलदा पे कोई चीज़ चूज़ ते सानू फिर ਇਹ ਬੰਦ कर देन स्टोर। शहरियों ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया की वाफर मिकदार में फ्राहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबाटेक सिंह। फैसलाबाद के डिवीजन के 99 सरकारी कॉलेजेस में से 45 कॉलेजेस मुस्तकिल प्रिंसिपल से महरूम। कॉलेजेस में इंतजामी और तदरीसी मामलात शदीद मुतासर। फैसलाबाद डिवीजन के 99 सरकारी कॉलेजेस में से 45 कॉलेजेस मुस्तकिल प्रिंसिपल से महरूम। कॉलेजेस में इंतजामी और तदरीसी मामलात शदीद मुतासर। महकमा हायर एजुकेशन ने इदारों में मुस्तकिल सरबराहान की तैनाती के लिए दरख्वास्तें मांग ली। गवर्नमेंट म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज अब्दुल्लापुर भी मुस्तकिल प्रिंसिपल से महरूम। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज समनाबाद, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मिल्लत टाउन में भी मुस्तकिल प्रिंसिपल मौजूद नहीं और गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज गुलशन कॉलोनी समेत जिला फैसलाबाद के 23 कॉलेजेस में मुस्तकिल सरबराह मौजूद नहीं। जहां टोबा और चिन्योट के 22 कॉलेजेस में से मुस्तकिल प्रिंसिपल की तैनाती न हो सकी। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 14 जुलाई तक अपनी दरख्वास्तें भिजवा सकते हैं। दरख्वास्तों की स्क्रूटनी 21 जुलाई तक मुकम्मल होगी। मुस्तकिल प्रिंसिपल्स के लिए अहले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज भी 24 जुलाई से होंगे। डॉक्टर मोहम्मद सरवर खान ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के प्रो वाइस चांसलर तैनात। गवर्नर पंजाब की मंजूरी डॉक्टर मोहम्मद सरवर खान को 3 साल के लिए प्रो वाइस चांसलर तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब ने डॉक्टर मोहम्मद सरवर को 3 साल के लिए प्रो वाइस चांसलर की सीट पर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया। कवानीन के मुताबिक सीनियर तरीन प्रोफेसर को प्रो वाइस चांसलर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। माशरे के तहजीब याफ्ता होने का पता वहाँ की सड़कों पर चलती गाड़ियों के नज़्मो ज़ब्त से लगाया जा सकता है। फैसलाबाद में ट्रैफिक मसाइल की बड़ी वजह ज़िला इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी है। मसरूफ़ तरीन शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फ़आल। ट्रैफिक वार्डन्स ने भी ड्यूटी से गायब रहना वतीरा बना लिया। शहर भर की मसरूफ़ तरीन शाहराहों पर लगे हुए ट्रैफिक सिग्नल्स या तो अरसा दराज से गैर फ़ाल हैं या फिर सिरे से ही गायब हो चुके हैं। शहर के किन मकामात पर ये ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल हैं और इसकी वजह से किस किस्म की शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। शहर भर में मौजूद 26 ट्रैफिक सिग्नल्स में से मुतअद्दिद गैर फाल हैं। जामिया चिश्तिया चौक, कब्रिस्तान मोड़, सदर बाजार, गुलाम हमदाबाद और दीगर अहम मकामात पर ट्रैफिक सिग्नल सिरे से ही गायब। सरीना रोड, ईदगाह रोड, झंग रोड चौक, अमीनपुर बाजार और इमाम बारगाह चौक में ट्रैफिक सिग्नल अरसा दराज से बंद हैं। ਇੱਥੇ 3 ਬੱਚੇ ਐਸ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹਦੀ ਢਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਿਗਨਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆ ਇੱਥੇ ਹੈਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਐ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ। ਇਹ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਰੋਡ ਆ। 3 ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ 3 ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। इंडस्ट्रियल सिटी में जहां ट्रैफिक सिग्नल अरसा दराज से गैर फाल हैं, वहीं इन चौकों और चौराहों पे ड्यूटी पे मामूल ट्रैफिक वार्डन्स का गायब रहना भी ड्यूटी से मामूल बन चुका है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही मुहिम भी महज सोशल मीडिया तक महदूद। ट्रैफिक के बहाव को बरकरार रखने के लिए तैनात वार्डन फराइज की अंजामदही में लापरवाही बरतने लगे। शहर के हर बड़े चौक और चौराहे पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, गाड़ियों की लंबी कतारें लगना मामूल बन गया। टोए खड्डे किन्ने आ, फैमिली तक डिगदे असीं देखे लेकिन कोई केयर नहीं करते। इस चौंक दा जदों हड़ताल हुंदी आ उदों इत्थे टायर साड़न सारे आ जांदे आ, लेकिन उदों सारे एक्शन ले लेंदे आ। इन्हां रोडां दे उत्ते जो हो रहा आवाम नूं नुकसान दे रहे आ उसकी कोई तवज्जो नहीं। सनती शहर के ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस और ज़िले इंतजामिया को सर जोड़ने की अशद ज़रूरत है। शहरियों को ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही देने के साथ साथ सिटी ट्रैफिक पुलिस और ज़िले इंतजामिया की जानिब से अमली इक़दामात से ही ट्रैफिक मसाइल में कमी और निज़ाम में बेहतरी लाई जा सकती है। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर के साथ उस्मान हैदर, सिटी 41 फैसलाबाद।
फैसला बाद समेत पंजाब भर में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के तहत फंड्स जारी। फैसलाबाद में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के लिए 1 करोड़ रुपए जारी किए गए। महकमा खजाना पंजाब ने रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के तहत फंड्स जारी कर दिए। 36 अजला में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन 2023-24 के लिए 36 करोड़ के फंड्स जारी किए गए हैं। जंग, चिनियोट, टोबा समेत हर शहर के लिए 1 करोड़ रुपए जारी किए गए। टेक्निकल एजुकेशन अथॉरिटी के साथ मजीद 10 जेलों में कैदियों को टेक्निकल कोर्सेज कराने का मुआहदा। मुआहदे के तहत कैदियों को 16 टेफ्टा कोर्सेज कराए जाएंगे। 3 से 6 माह के कोर्सेज के अख्ताम पर सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मौजूदगी में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टेफ्टा और IG जेल खानाजात ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत कोर्स मुकम्मल करने वाले कैदियों को सजा में रियायत मिल सकेगी। लाहौर, कसूर, शेखपुरा, पाकपतन, औकाड़ा, झांग, सरगोदा, विहाड़ी, टोबा और लिया के जेलों में टेफ्टा कोर्सेज शुरू होंगे। और नाजरीन, एक बीमारी ने हीरो को जीरो बना दिया और फिर जमाने की बेइतनाई ने तो मार ही डाला। असद अब्बास, जी हां, गुलकार असद अब्बास, जिसको अभी ना जाने कितने गीत अमर करना थे, दुआइयों की पर्चियां थामे चाहने वालों और हुक्मरानों की मदद का मुंतजर है। गुर्दों के आर्जे में मुब्तला गुलकार असद अब्बास बेयारो मददगार। तमगा इम्तियाज हासिल करने वाले असद अब्बास की भीगी आंखें फरियाद करने लगी। कहते हैं इलाज के लिए घर, गाड़ी सब बेचना पड़ा। म्यूजिक इंडस्ट्री के दोस्तों की कॉल आती है पर मदद नहीं की जाती। हफ्ते में 4 से 5 मरतबा डायलिसिस होते हैं। मुश्किल वक्त में मदद चाहता हूँ, हुकूमत मुझसे किया वादा वफा करे। बताऊं, अपने तमाम देखने सुनने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे जितना हो सके डोनेशन की जाए मेरे रीट्रांसप्लांट के लिए, ताकि मैं दोबारा से आप लोगों की खिदमत कर सकूं, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकूं। मोहसिन नकवी साहब ने अपनी टीम को भेजा था और मुझसे वादा किया था कि हम आपका इलाज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तरफ से करवाएंगे, चाहे अमेरिका में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। लेकिन उनकी तरफ से मुझे वफा की उम्मीद थी, लेकिन अब तक तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। गुलकार असद अब्बास ने अपनी आवाज से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। संगीत आइकॉन अवार्ड, कोक स्टूडियो और मशहूर गाने गाए। GM राबिया ट्रस्ट नासिर खान कहते हैं कि असद अब्बास के हफ्ते में 4 से 5 मरतबा डायलिसिस होते हैं। असद अब्बास हमारा कौमी हीरो और असासा है। हुकूमत बीमारी से लड़ने के लिए गुलकार की मदद करे। असद अब्बास न सिर्फ पाकिस्तान का एक मुमताज़ और एक तमगा इम्तियाज़ याफ्ता फ़नकार है, इसके अलावा एक बहुत अच्छा इंसान है जो हमारे साथ एक इस बीमारी की वजह से एक अरसा दराज से हमारे साथ अंगेज है। ये खूबसूरत आवाज़, हम ये चाहते हैं कि ये चहकती रहे हमारे और बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए। इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे ये आवाज़ें हमें आनी चाहिए। करीबी दोस्त मारूफ शायर MS आबिद ने मुखैर हजरात से असद अब्बास की मदद करने की अपील की है। असद अब्बास इस वक्त जो उसके हालात हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं कि वो उसकी हम सब लोगों को चाहिए कि मदद करें। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपना इलाज करा सके। आपको पता उसका ट्रांसप्लांट होना है और वो भी पाकिस्तान में नहीं मुमकिन। तो कुछ लोगों ने, दोस्तों ने हेल्प की भी है। बाकी मैं दोस्तों से अपील करूंगा कि जितना भी हो सके असद भाई की हेल्प करें ताकि वो अपना इलाज करा सकें। गुलकार असद अब्बास ने सेहतमंद होकर पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री की कामयाबी में फिर से अपना हिस्सा डालने का अज़म जाहिर किया। कैमरामैन मोहम्मद वहीद के साथ मरियम।